A ball is gently dropped from a height of 20 meters. तो एक बॉल है, उसको नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, और वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स की. तो ये जो हाइट दी गई है वो 20 मीटर्स की दी गई है. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपका ए दिया गया ना, एक्सेलरेशन. जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यानी आपका वो एक्सेलरेशन हो गया है. और इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी 0 दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यानी एट द सर्टेन पॉइंट व्हेन द बॉल वाज एट रेस्ट एट द टॉप, द इनिशियल वेलोसिटी वाज 0. इजंट इट बेटा? So initial velocity 0 दी गई है, क्योंकि because it is beginning at the rest position, it is beginning from the rest position. This ball is still at rest and then it has been dropped down, right? So इसका distance आपको दिया गया है, distance आपका total height हो गई तो 20 meters. ठीक है, एक्सेलरेशन भी दिया गया है. With what velocity will it strike the ground? तो यहाँ पर बेसिकली हमको पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब ये ग्राउंड पर यहाँ पर आके हिट करेगा तो ये फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, राइट? तो आप बताइए, यहाँ पे ए है, एस है, यू भी दिया गया है. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v आपको मालूम करना है, सो विल राइट v स्क्वायर ओनली, माइनस u आपका 0 है और 2 इंटू a आपका 10 है और s कितना है बेटा? 20. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 400, क्योंकि जब भी स्क्वायर आपका हटता है तो दूसरे साइड पर आपका रूट आ जाता है. तो रूट ऑफ 400 यू हैव लर्नड इन क्लास 8, नो हाउ टू टेक आउट रूट, यू मस्ट बी नोइंग. सो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अच्छा एक चीज और है बेटा, ये स्क्वायर आप यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हो ना, इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर आपका कंप्लीटली वैनिश हो गया. तो जब स्क्वायर आपका हटता है तो दूसरी तरफ तो रूट आ जाता है. हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. अच्छा सुनिए, कुछ क्वेश्चंस आपने इससे पहले किए हैं जिसमें आपने एक्सेलरेशन को निगेटिव लिया है. रिमेंबर दोस क्वेश्चंस? यू रिमेंबर व्हेन डू वी टेक एक्सेलरेशन निगेटिव? हु कैन आंसर दिस? महेश्वर, यू विल आंसर दिस. व्हेन डू वी टेक एक्सेलरेशन निगेटिव इन आवर सॉल्यूशन? कब लेते हैं महेश्वर? एक्सेलरेशन निगेटिव कब लेते हैं हम अपने सम्स में? Who will answer this? Reham? When it is going downwards. Okay, you answer. When it is going downwards, like something going downwards. No, when something is going downwards, it's not necessary that we take acceleration negative, because that body or that object can be dropped from top ना. So top से अगर bottom आ रहा है तो acceleration negative नहीं होता है. जब आपका कोई object opposite direction में दोबारा travel करता है, उस वक्त हम acceleration negative लेते हैं. या brake जब लगता है, when we apply a brake and the body is moving in opposite direction, that means जब भी कोई बॉडी कहीं पर स्ट्राइक ऑफ करके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उस वक्त हम आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेते हैं. अंडरस्टूड? जी, आपकी तो v आपका यहाँ पर आंसर आ गया था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. या वी डिडंट कंप्लीट दिस क्वेश्चन. तो ये t मालूम करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? v माइनस यू इज इक्वल टू at, नो? सिंपल फॉर्मूला, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो t विल बिकम v माइनस यू बाय a, इजंट इट? So t will become, v आपका 20 है, u is still 0 by a आपका कितना है? 10 है. Very easy. So t will become 20 by 10, which is equal to 2 seconds. Understood? Here is the time is not given, right? हाँ, time is not given. We are finding t ना here. Yeah. The answer is 2. हाँ, 2 seconds.